नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट लीगल एग्रीमेंट्स के बारे में जो आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। लीज डीड, सेल डीड और गिफ्ट डीड। ये 3 टर्म्स आपकी किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं या किसी और चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। चाहे आप रेंट पर घर ले रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो या किसी को कोई चीज गिफ्ट कर रहे हो, तो आज हम इन सबके डिफरेंसेस और लीगल एस्पेक्ट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीज डीड के बारे में। तो लीज डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच प्रॉपर्टी को रेंट पर देने के टर्म्स को डिफाइन करता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर ले रहे हैं या देना चाहते हैं तो लीज डीड जरूरी होता है। इसमें प्रॉपर्टी का एड्रेस, रेंट अमाउंट, रेंट की पेमेंट डेट्स क्या होगी और लीज ड्यूरेशन मेंशन्ड होती है। साथ ही अगर प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी स्पेसिफिक रूल का पालन करना है तो ये भी लीज डीड में लिखा होता है। इंडियन लॉ के हिसाब से लीज डीड को लिखना और रजिस्टर करवाना इंपॉर्टेंट है अगर लीज ड्यूरेशन 1 साल या उससे ज्यादा का हो। एंड अगर लीज डीड रजिस्टर नहीं है तो वो लीगली इन्फोर्सेबल भी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेल डीड के बारे में। सेल डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है जिसमें प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बेचने की पूरी प्रोसेस और कंडीशंस डिफाइन होती हैं। जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं तो सेल डीड बनवाना बहुत जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट बायर और सेलर के बीच के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि प्रॉपर्टी के प्राइस का डिस्क्रिप्शंस और ओनरशिप ट्रांसफर का प्रोसेस क्या होगा वो भी डिफाइन होता है। सेल डीड इंडियन लॉ के अंडर जब तक रजिस्टर नहीं होता तब तक वो लीगली वैलिड भी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से अगर सेल डीड एक प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को रिकॉर्ड करता है और उसकी वैल्यू 100 या उससे ज्यादा है, 100 रुपए या उससे ज्यादा है, तो उससे रजिस्टर करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं गिफ्ट डीड के बारे में। गिफ्ट डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक पर्सन डोनर दूसरे पर्सन डोनी को बिना किसी पेमेंट के गिफ्ट कर देते हैं या दे देते हैं। जब आप अपनी प्रॉपर्टी या कोई एसेट अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं तो आपको गिफ्ट डीड बनवाना पड़ता है। इसमें प्रॉपर्टी की डिटेल डिस्क्रिप्शंस, डोनर और डोनी का नाम और गिफ्ट का जो नेचर है वो भी इसके अंदर मेंशन्ड होता है। आपको गिफ्ट डीड को रजिस्टर करना पड़ता है अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू हाई हो और डोनर की इंटेंशन क्लियर करनी होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी फ्री में दे रहा है। इंडियन लॉ के अंडर गिफ्ट डीड को साइन करना और रजिस्टर करना लीगल रिक्वायरमेंट है ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी लीगल डिस्प्यूट का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अब हम तीनों डॉक्यूमेंट्स लीज डीड, सेल डीड और गिफ्ट डीड के बीच के की डिफरेंसेस देखते हैं। लीज डीड ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है जिसमें लैंडलॉर्ड एक प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पर देता है और रेंट रेगुलरली पे करना पड़ता है। ड्यूरेशन फिक्स्ड होती है। सेल डीड इसमें प्रॉपर्टी फुल ओनरशिप ट्रांसफर होती है बायर को। यहाँ एक परमानेंट ट्रांजैक्शन होता है जिसमें प्राइस पे किया जाता है और टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है। गिफ्ट डीड ये फ्री ट्रांसफर होता है जिसमें कोई भी पेमेंट नहीं होती, ये वॉलंटरली होता है। इन तीनों डीड्स के अपने अपने लीगल इंप्लीकेशंस होते हैं। लीज डीड में आप एक प्रॉपर्टी को रेंट पर लेते हैं, सेल डीड में आप प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं और गिफ्ट डीड में आप प्रॉपर्टी या कोई एसेट फ्री में देने का कमिटमेंट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इन डीड्स के बारे में याद रखनी चाहिए, चलिए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। रजिस्टरिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप लीज डीड, सेल डीड या गिफ्ट डीड को रजिस्टर नहीं करते तो फ्यूचर में लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। क्लियर टर्म्स, हर डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए ताकि किसी भी कंफ्यूजन से बच सके। एक लॉयर को भी कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते वक्त एक लीगल एडवाइस आपको एक लॉयर से लेनी चाहिए ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ क्लियर तरीके से मेंशन कर सकें। तो दोस्तों आज हमने समझा कि लीज डीड, सेल डीड और गिफ्ट डीड क्या होते हैं, उनके बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से ये लीगल डॉक्यूमेंट्स काम करते हैं इंडिया के अंदर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।